आपसे सवाल ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक मुद्दा उठाती हैं वोट चोरी का। वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ये वोट चोरी से बनी है, वरना तो हमारी ही सरकार बनती। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, 2014 से जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं जी, उनकी लोकप्रियता भारत में ही नहीं पूरे विश्व में है। और रहा आपका सवाल वोट चोरी का, जी, तो वोट तो मोदी जी को लोग देते हैं, वो चोरी क्यों करेंगे? जब उनको वोट खुद जनता स्वयं दे रही है तो वोट चोरी करने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस हो या विपक्ष की जो भी पार्टी हो, इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं। जनाधार नहीं बचने की वजह यही है कि आरोप लगाएंगे कि ईवीएम से वोट चोरी किया जाता है। चाहे आप देख लीजिए, कहीं पे भी चुनाव होता हो भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है। लेकिन अगर से कहीं दूसरे जगह, अन्य जगह में चुनाव होता है, वहाँ से दूसरे पार्टी जीतती है, तो वहाँ पे क्या ईवीएम से चुनाव नहीं होता है? वहाँ से भी तो जीतती है, तो उस वक्त तो लोग नहीं बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन जहाँ पे जनता जनाधार को फैसला करना होता है, जनता ने विश्वास किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो ये निराधार और बेतुकी बात है। इसलिए इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। आप वाराणसी से आते हैं और वाराणसी से देखिए मोदी जी चुन कर आए हैं, आपने उनको वोट दिया है और उनके लिए काम भी किया है। कांग्रेस लेकिन दावा कर रही है कि मोदी जी तो उनको वहाँ के लोगों ने वोट ही नहीं दिया और हम तो वोट चोरी से, बेईमानी से चुनाव आयोग ने उनको जितवाया है। क्या कहेंगे वाराणसी के चुनाव की क्या स्थिति, क्या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बनारस की जनता मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के है, और सभी समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि खाली जो है कि बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक भी वहाँ पे, खासतौर से मुस्लिम समाज भी मोदी जी के ऊपर विश्वास करते हैं। एक दोषीपुरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। एक कमलगढ़ा है, छित्तनपुरा है, वहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट मिला। हमारे लल्लापुरा से माननीय मोदी जी को अच्छा वोट मिला। मोदी जी का जो विश्वास, सबका साथ और सबका विश्वास। रहा सवाल जो लोगों को कहना कि मोदी जी वहाँ से चुनाव हार रहे हैं, मोदी जी तो हिंदुस्तान में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, वो जीतेंगे। जो रहा कांग्रेस के पास या समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं, तो ये फालतू बातें करते हैं। और हमने देखा जब से मोदी जी 14 में भी जब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े, तो मुस्लिम बहनों ने उनके नामांकन जुलूस में सैकड़ों की संख्या में चली। हमारे मुस्लिम भाई टोपी लगा के, दाढ़ी लगा के उनके नामांकन जुलूस में चले और ऐतिहासिक वोट से 2014 में जीते। जीतने के बाद जब मोदी जी आए तो हम लोग मुस्लिम समाज के एक डेलीगेशन से मिले और हम लोगों को शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया। वही स्थिति 19 में भी थी, वो 19 में भी मुसलमानों ने उनको वोट दिया और जीते, और 24 में भी आपने देखा होगा वो जीते। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, वो यही बलगराने काम करती है। लेकिन मोदी जी की जो लोकप्रियता है, मोदी जी ने जो वादा किया, तमाम जन कल्याणकारी योजना चलाई पूरे भारत के अंदर। अगर से आप देखिएगा तो मुसलमानों का आवास योजना, जितना आवास मुसलमानों को मिला उतना किसी को नहीं बना। आप उठा के डाटा देख लीजिए। आयुष्मान कार्ड आप देखिए, जो योजना, लोग मर जाते थे, इलाज नहीं करा पाते थे, घर में परिवार में पालन पोषण नहीं कर पाते थे, लेकिन आयुष्मान योजना से जितना अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उसका लाभ उठाया, किसी समाज के लोगों ने नहीं उठाया। तो मोदी जी ने तो लोगों के दिल पर राज किया है। और बनारस की जनता तो मोदी जी के पास रहती है। आज बनारस जाके देखिए, आज पूरे भारत से, पूरे विश्व से लोग बनारस आते हैं। उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर बना के एक ऐसा माहौल बना दिया। पर्यटक पहले से ही बनारस था, लेकिन एक वहाँ पे जो पब्लिक आ रही है वो मोदी जी की देन है। रोप वे का काम भी मोदी जी ने किया। तो ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और मोदी जी की लोकप्रियता के आगे वो फेल हो जाती है। मोदी जी के बारे में एक बात है कि वो संघ के यानी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, और आरएसएस को ये कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी है। आप तो मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहे हैं, सिया समाज में, क्या इसको लेकर राय है मोदी जी को लेकर और बीजेपी को लेकर? देखिए, सिया समाज पूरे भारत में 4 करोड़ करीब आबादी है। पूरे शिया समाज में मैं उसका ऑल इंडिया शिया मुस्लिम महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जहाँ भी देखे जाते हैं, जो भी वोट मिलता है, ज़्यादातर शिया समाज का और पढ़े लिखे लोग वो उनको वोट करते हैं। अब मोदी जी की जहाँ आप बात करते हैं, तो मोदी जी की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि सारे समाज को लोग चलते हैं। तो मोदी जी हम लोगों के दिल में राज करते हैं, और हमने देखा भी है कि हर जगह धर्म गुरु। और संघ की बात रही तो अभी हमारे मोहन भागवत जी ने अभी हरियाणा भवन में हम लोग के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, और हरियाणा भवन उन्होंने कहा
कि हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे भारत के एक अंग हैं। जी। उन्होंने सबको कहा कि भाईचारा हमारा अपना है। तो ये एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति विपक्ष के पास है कि एक संघ को और मोदी जी को डर देख के डरा के ये स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है नहीं यहाँ पे। ये कहा जाता था कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो मुस्लिमों को तो यहाँ रहने ही नहीं देंगे। देखिए 2014 की पहले हम लोग जब जाते थे, वाराणसी एक मदनपुरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है जी। तो मोदी जी जब वहाँ से चुनाव लड़े बनारस से, तो हम लोग जाते थे मुसलमानों के बीच में कन्वेंसिंग करने के लिए, डोर टू डोर हम लोग जाते थे। तो वहाँ पे ये चर्चा होती थी, अरे भाई तुम लोग मुसलमान हो गए, मोदी जी आ जाएगा तो आ जाएगा। हम लोग उनकी गलत फहमी को दूर किया और लोगों को मैंने बताया। तो आज वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, जो भ्रम दूसरे ने विपक्ष ने फैलाए रखा था कि मोदी जी आ जाएंगे और मोदी जी ये कर देंगे, लेकिन मोदी जी आने के बाद तो बनारस को बदल ही दिया। आज बनारस को देखिए, जो स्थिति, जो विकास बनारस में हो रहा है, तमाम चीज़ें वहाँ पे हुई, रोपवे बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं बना। और 4 लेन एयरपोर्ट लोग जाते थे तो एयरपोर्ट अक्सर लोगों की फ्लाइट छूट जाती थी। 2014 के पहले बनारस के बुनकरों को बिजली नहीं मिलती थी, आज वहाँ पे 24 घंटा बिजली मिलती है। इन्वर्टर जो बेचने वाले कहते हैं भाई साहब हम लोग का इन्वर्टर नहीं बिक रहा है। तो ये मोदी जी के लोकप्रियता है। मोदी जी की जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है। बुनकर समाज में तो ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। हाँ, तो बुनकरों को फायदा हुआ। तो आप बताइए कि 4 घंटा बिजली कट जाए, ये समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी जी, और वो बिजली नहीं देती थी। लेकिन जब मोदी जी वहाँ पे 14 में लोकसभा चुनाव जीते और वहाँ के सांसद हुए तो 24 घंटा वहाँ पे बिजली मिलने लगी। तो ये मोदी जी की लोकप्रियता है। और बनारस के बुनकर भी कहते हैं, आज वहाँ पे विदेश से लोग आते हैं, जो साड़ी है, सूट है, बनारसी सूट, बनारसी साड़ी, उसका इतनी बिक्री हो गई है कि स्थिति हम लोग खुद बुनकर इतना खुशहाल है कि मैं आपसे क्या बताऊँ। अभी जो मोदी जी हैं उन्होंने दिल्ली की लाल किला प्राचीर से भी और कई रैलियों में कहा है कि मैं 1 लाख युवाओं को जिनका फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक ना हो उनको आगे बढ़ाऊंगा। आप भी ऐसे ही परिवार से आते हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिकल था, युवा भी हैं। तो मुस्लिम युवाओं में आप क्या देखते हैं? कुछ इसको लेकर उत्साह है जो नया अभी नवीन जी को अध्यक्ष बनाया है? जी, मैं निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है, मोदी जी की भी यही सोच है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएं। जो कर्मठ क्या करता है, जो पुराने क्या करता है, मैं उनके आगे बढ़ाऊं। मैं 96 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूं। 2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं जिलाध्यक्ष बना। उत्तर प्रदेश में मैं प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बना। राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य बना अल्पसंख्यक मोर्चे में। यूपी में मैं 2016 में यूपी का प्रेसिडेंट बना। 2022 तक मैं यूपी का अध्यक्ष रहा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे पदों पर रखा और मुझे विश्वास है कि जो भी प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व और ख़ास तौर से मोदी जी और अमित शाह जी मुझको जो भी दायित्व देंगे मैं उसका निर्वहन करूंगा और मैं पूर्ण बहुमत से उनका समर्थन करूंगा और पूरा काम करूंगा। आप मुस्लिम युवाओं का भविष्य देखते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी में? भी निश्चित तौर से जो पढ़े लिखे युवा हैं जी, मैं देखिए मुस्लिम में मैं आपसे कहूँगा जो पढ़े लिखे युवा हैं वो ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े भी हैं। क्योंकि हम लोग ने ऑनलाइन सदस्यता जो चलाई उससे युवा जो पढ़े लिखे थे वो ऑनलाइन से सदस्यता लिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि हम लोग के नेतृत्व में खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसमें उनको विश्वास बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा भी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का भी काम करेगा। ये जो अभी विपक्ष है, जैसे वोटर लिस्ट में नाम जो कट रहे हैं, खास तौर पे घुसपैठियों को लेकर एक मुद्दा है, आप इससे कितने सहमत हैं? अब हमारे जो मुस्लिम समाज होते हैं ना, बड़े भोले भाले होते हैं और बहुत नासमझ होते हैं। देखिए उनको जहाँ तक हम आपको बता दें कि जो बरकरार दिया जाता है लोकल लेवल पे, खास तौर से जैसे प्रधान है, बीडीसी है, सभासद है और पार्षद है, ये सब लोग लोकल लेवल पे भ्रम फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही, भारतीय जनता पार्टी वो की। इसके पहले भी आपने जहाँ पढ़े लिखे बताना है कि जो लोग समझदार हैं वो जान रहे हैं कि जनसंख्या और जो लोग मर गए हैं वोटर लिस्ट में नाम उनका कटेगा और जो जवान हो गए हैं जिनकी बेटी बेटा है उनका नाम जुड़ेगा। ये इसके पहले भी होता आया है और होता चाहेगा, जो समझदार लोग हैं। अब जो ना समझ है तो ये भ्रम फैलाएंगे। मतलब घुसपैठियों का नाम कटना ही चाहिए। जो घुसपैठी का टोटल नाम कटेगा ही, इसमें घुसपैठी ही नहीं, जो गलत लोग जो 2-2, 3-3 जगह पे अपना नाम दर्ज कराए हुए हैं, गांव में भी नाम अपना दर्ज कराए हुए हैं और शहर में भी अपना नाम दर्ज कराए हुए हैं, उनका भी नाम कटेगा। क्योंकि इससे जनसंख्या में भी गड़बड़ी होती है, वोटर में भी गड़बड़ी होती है। मेरा मान लीजिए मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरा नाम बनारस में भी जुड़ा हुआ है। अब मैं दिल्ली आके बस गया, अब मैं दिल्ली में भी नाम जुड़ा, ये सब चीज़ें
ख़त्म हो जाएगी और इससे वोट का भी परसेंटेज जो है बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो नए लोग जुड़ेंगे जी। तो पता भी चलेगा कि हाँ ये लोग जुड़े हैं। ना आपके हिसाब से है कि सर जो हो रहा है SIR बहुत सही अच्छा, हो रहा है? अरे बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है जो ऐसे जोड़ा जा रहा है लिंक से। और इसमें देखिए सभी वर्ग को जोड़ा जा रहा है और सभी लोग, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों को नहीं जोड़ा जाएगा, बहुसंख्यकों को जोड़ा जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये एक तरीके से दूसरे लोगों पर मुद्दा नहीं है। जिनको चुनाव लड़ना है सभासद का, जिनको विधायक के चुनाव लड़ना है, तो मुसलमानों को, मेरे भोले भाले लोगों को भका रहे हैं, भड़का रहे हैं। ठीक।